हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपिका कौशल आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पीआरडी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उड़द चने की दाल। ये दाल आज हम बनाएंगे कुछ नई तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आज मेरे साथ बनाइए उड़द चने की ये दाल मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और बनाते हैं उड़द चने की दाल की रेसिपी। उड़द चने की दाल बनाने के लिए मैंने ली है आधी कटोरी उड़द दाल और ली है आधी कटोरी चना दाल। मैंने दोनों दाल की क्वांटिटी सेम रखी है, तो हमारी ये दाल लगभग होगी 1 कटोरी। तो सबसे पहले मैं दोनों दालों को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद हम दाल को सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी हमने दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने ली है 1 कटोरी दाल, जैसे आधी कटोरी उड़द दाल और आधी कटोरी चना दाल। तो मैंने इसमें डाल दिया है सबसे पहले 4 कटोरी पानी को हम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। बस पानी हमारा थोड़ा सा तेज गर्म हो जाए। उबाल आने से पहले हम दाल को इसमें डाल देंगे। तो देखिए पानी में हल्का सा उबाल आने वाला है, तो उससे पहले मैं अब इसमें डाल देती हूँ दाल, जिसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया था। मैंने सारी दाल पतीले में डाल दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी आधी चम्मच और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन की कुछ कलियाँ। मैंने लगभग ये 10 से 12 कलियाँ ली हैं और अब मैं ढक कर इसे उबालने के लिए रख देती हूँ। बस 2 से 3 मिनट में ही दाल का पानी उबलने लग जाएगा। तो ये देखिए दाल हमारी उबलने लग गई है। अब मैं ढक्कन को कवर कर दूंगी और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही दाल को उबलने देंगे। तो चलिए जब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। हम उड़द चने की दाल का तड़का देसी घी में लगाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट ही इसी में आता है। आप इसमें चाहे तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को बस हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच हींग आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उड़द चने की दाल में हींग का टेस्ट एक अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा आधी चम्मच। जीरे को बस हल्का सा हम चटका लेंगे, हल्का सा बस ये रेड होना चाहिए, इतना ही हमें इसे करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ लहसुन। मैंने ये कम से कम 7 से 8 कलियाँ ली हैं लहसुन की और इसे ग्रेट कर लिया है। अगर आप हो सके तो लहसुन ग्रेट करके ही डालिएगा, इससे दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पीस के डालने से सारा टेस्ट मिक्स हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच का अदरक ग्रेट किया हुआ और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं। तो चलिए अब हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा सा सौटी कर लेते हैं। बस हल्का सा रेड होने तक ही हमें इसे भूनना है। आज हम उड़द चने की दाल को बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, जैसे ढाबे पे मिलती है, एकदम वही टेस्ट के साथ, वही फ्लेवर के साथ। तो देखिए हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च सौटी हो चुका है। अब बारी है इसमें प्याज डालने की। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। आपको अगर प्याज ज़्यादा पसंद है दाल में तो आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली है सिर्फ छोटी सी प्याज। तो चलिए इस प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं। ज़्यादा रेड करने की इसे ज़रूरत नहीं है, तड़के में ज़्यादा रेड प्याज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस हल्की सी इसे हमें सौटी करना है। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक ही। तो देखिए प्याज हमारी लगभग तैयार हो गई हैं। अब साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे बारीक काट लिया है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को गलने तक पकाना है। टमाटरों को अच्छे से पकाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। टमाटरों के साथ आप नमक डालना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नमक आप उसी अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हमने पहले दाल में भी नमक डाला है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही नमक इसमें डालिएगा। टमाटर हमारे 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले।
हम टमाटरों के साथ ही इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर। मसालों को तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसे आप बीच बीच में चलाते रहिए ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ 1 टमाटर। ये मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे ग्रेट किया है। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें हमें मसाले में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पानी के ही ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और ना ही नीचे लगेगा। तो चलिए मसाले को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले में हल्का सा घी ऊपर आने लग गया है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाली है 1 क्यूब बटर की, ताकि इसमें बटर का भी एक अच्छा टेस्ट आ जाए। उड़द चने की दाल में घी और बटर का टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो आप इसमें तड़के में घी और बटर आप कुछ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए तड़का हमारा भुनने लग गया है, इसमें रेड कलर भी आ गया है। तो बस हमें इसे एक बार मिक्स कर लेना है और बटर के साथ ही सिर्फ कुछ मिनट तक और हम इसे पका लेंगे ताकि बटर का सारा फ्लेवर हमारे तड़के में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, घी और बटर मसाले में ऊपर आ चुका है। तो चलिए एक बार हम इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दाल। तो देखिए फ्रेंड्स दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको चलाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए उड़द और चने की दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं तड़के में। तड़का भी हमारा बिल्कुल रेडी है और मैं इसमें डाल रही हूँ अब दाल। बस हम इसे गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही दाल में तड़के को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक उबाल आने तक ही हम इसको पका लेंगे ताकि दाल में तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी लग रही है देखने में तड़के के साथ। तो देखिए इसमें आ चुका है एक उबाल। दाल और तड़का हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है उबाल आने के बाद। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेंगे इसको सर्व। तो देखिए मैंने ली एक छोटी कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं उड़द चने की दाल। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने बनाई है कुछ डिफरेंट तरीके से, एकदम ढाबा स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको मेरी ये उड़द चने की दाल की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दाल को कर लिया है इसमें सर्व और अब मैं इस पर गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म उड़द चने की दाल हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिए PRD किचन में।